बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फजर की नमाज के बाद एक बार ये वजीफ़ा पढ़ लो जो मेरे भाई बहन दौलत की शदीद परेशानी में मुब्तला इन दोस्तों को आज अपने सीने का राज बताने लगी हूँ। जब आप फजर की नमाज़ पढ़ लें उसके बाद आपको जो मैं वजीफ़ा बता रही हूँ इसको नमाज फजर के फ़ौरन बाद पढ़ लें। अल्लाह ताला का ऐसा करम होगा कि आपकी अकल हैरान रह जाएगी कि अचानक जो दौलत का तूफ़ान आ गया है वो कहाँ से आ गया है। आप इस मेरा आज का वजीफ़ा एक ख़ास तस्बीह का वजीफ़ा आपको बताने लगी हूँ। इसको सिर्फ़ एक बार नमाज फजर के बाद पढ़ लो, आपकी दौलत की जो कमी है वो ख़त्म हो जाएगी। नाज़रीन, ये एक ऐसी तस्बीह है, ये एक ऐसा अमल है, ये ऐसा वजीफ़ा है कि जिसको करने से अल्लाह ताला खुश होता है और जिससे अल्लाह खुश हो जाए इसकी दुनिया और आखिरत दोनों ही संवर जाती है। इस वजीफ़े को, इस अमल को, इस तस्बीह को करने वाले पर अल्लाह ताला अपनी खुसूसी रहमत फरमाता है और इसको अपने नेक और बरकज़ीदा बंदों में शुमार कर लेता है। इसकी जो भी हाजात होती हैं उनको अल्लाह ताला पूरा फरमा देता है। रिज़्क़ के हवाले से कोई तंगी या परेशानी हो तो रब काबा पूरे साल का रिज़्क़ और दौलत लिख देता है। मेरा अल्लाह नसीब और तकदीर के बंद ताले खोल देता है, क्योंकि इस अमल को करने से, इस वजीफ़े को करने से अल्लाह ताला नसीब और तकदीर के फ़ैसले कर देता है। आप किसी भी दिन इस तस्बीह का एक ऐसा ख़ास वजीफ़ा जो आपके हवाले कर रही हूँ, जिसका पढ़ने वाला रब काबा से बैठे बैठे करोड़ों की ख्वाहिश भी करेगा तो मेरा अल्लाह करोड़ों रुपया भी अता फरमाएगा। ये वजीफ़ा पढ़ने वाले से अल्लाह ताला खुश हो जाता है और जिस बंदे से अल्लाह खुश हो जाए उसका जिक्र फरिश्तों से करता है, नाम लेकर पुकारता है और हुक्म जारी करता है कि जाओ इस बंदे की हर हाजत को पूरा फरमा दो, उसका हर मकसद पूरा फरमा दो। ये जो मांगता है, जैसा मांगता है, गैबी ख़जानों से झोलियाँ भर दो। अल्लाह वालों, अब अल्लाह की ज़ात जब देने को तैयार है तो तुम लोग लेने से क्यों इनकारी हो। इसके अलावा नाज़रीन, मैं अपनी तमाम बहनों से भी गुजारिश करती हूँ जिनके रिश्ते नहीं हो रहे। आप में से बहुत सी बहनें ऐसी भी मौजूद हैं जिनके रिश्ते नहीं हो रहे, तो बेहतरीन रिश्तों के असबाब चाहती हैं, मनपसंद नौकरी चाहते हैं, कर्जदार हैं, कर्ज से निजात चाहते हैं, मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है तो तड़पने वाली मोहब्बत चाहते हैं, नाफरमान औलाद है, नाफरमान शौहर है। आप ये वजीफ़ा एक बार कीजिए, जिस मकसद को जहन में रख कर करेंगे मेरा अल्लाह इस मकसद को एक ही दिन में पूरा फरमाएगा। अब अल्लाह से मांगने का वक्त है। अब अल्लाह की ज़ात जो खुद देने को तैयार है तो फिर क्यों ना अल्लाह से मांग लिया जाए। अगर मैं ये कहूँ कि ये तस्बीह पढ़ने वाला खुशकिस्मत है, ये तस्बीह पढ़ने वाला पहाड़ जितना खजाना भी मांगेगा तो एक दिन के अंदर मिल जाएगा। आइए, जो लोग अपने घरों में से बेसुकूनी, बेबरकती का खात्मा चाहते हैं, घर के हालात को बदलना चाहते हैं, वो एक बार ये वजीफ़ा लाजमी करें। पूरी तवज्जो से अल्लाह से मांगना है। सिर्फ़ एक तस्बीह पढ़नी है। ये तस्बीह अर्श अलही से टकरा जाती है, तकदीर के बंद तालों को खुलवा देती है। ये तस्बीह रास्ते में तमाम मुश्किलात, परेशानियों को ख़त्म करते हुए हर कदम पर कामयाबी को आपका मुकद्दर बना देती है। आज के अमल में आपने अल्लाह के सफ़ाती नाम पढ़ने हैं। ज़्यादा लंबा वजीफ़ा नहीं है, ना ही ज़्यादा मुश्किल वजीफ़ा है। ये अमल बहुत ही आसान है। आपने कामिल यकीन के साथ, पूरी तवज्जो के साथ अल्लाह के सफ़ाती नाम पढ़ने हैं और उनको पढ़ने का, इसको अमल करने का तरीका आपको बताते हैं। नाज़रीन, अगर आपको पैसों को लेकर जितने भी मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। आपका जो भी मसला है, आपको अगर कारोबार में रुकावट है, कोई भी काम में हाथ डालती हो तो नुकसान हो जाता है, तो इन तमाम परेशानियों को ख़त्म करने के लिए और अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए बहुत ही ख़ास और मुजर्रब वजीफ़ा है। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करती रहूँगी। अमल का तरीका ये है कि आप सबसे पहले नमाज फ़जर अदा करें। बिल्कुल जो तरीका बता रही हूँ इसी तरीके से आपने ये अमल करना है। अपनी तरफ से आपको किसी किस्म की कोई भी कमी पेशी नहीं करनी, वरना आपका वजीफ़ा असर नहीं करेगा। आप नमाज फ़जर अदा कर लें और इसके बाद आप वही जाएं, नमाज पर बैठ जाएं। तो सबसे पहले आपने नबी करीम
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सभी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, जब आप सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें। बेहतर है कि आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। दुरूद इब्राहिमी एक बार मेरे साथ भी पढ़िएगा सवाब की नियत से। अल्लाह ताला इसमें जो भी गलती कुताही हो, ज़बर ज़ेर शदमत की, वो अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने मकसद की नियत करनी है। आपके ऊपर कर्जा है तो उसकी नियत कर लें। आपके पास औलाद नहीं है तो औलाद की नियत कर लें। आपके पास दौलत नहीं है तो दौलत की नियत कर लें। आपके पास रिज़्क़ नहीं तो आपके पास शोहरत नहीं तो आपके पास मकाम नहीं। आपके पास अगर नौकरी नहीं है, आपके घर में लड़ाई झगड़े हैं, आपके घर में फितना है या फसाद है, आपकी माशरे में इज़्ज़त नहीं, तो ये तमाम जो नियत करना चाहते हैं, जो मकसद है, आप हर एक को जहन में रखते हुए तमाम हाजात की नियत कर लें। या फिर यूँ कहें कि मैं 80,000 हाजात की नियत करता हूँ या करती हूँ। इसमें आपकी तमाम हाजात आ जाएंगी। और चाहे 100 साल पुरानी है, चाहे 10 साल पुरानी है, 26 साल पुरानी है, 30 साल पुरानी है, या जो 2 दिन पुरानी है, चाहे आप नए घर का इरादा रखते हैं या आप किसी भी चीज़ का इरादा रखते हैं, आप फ़ौरी तौर पर उसकी नियत करें। और नियत करने के बाद आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। और सबसे पहले नंबर पर आपने सूरह कौसर पढ़नी है। सूरह कौसर आपने कितनी बार पढ़नी है, जिस सबसे ख़ास बात बताने लगी, तवज्जो कीजिएगा और गौर से सुनिएगा। पहले सूरह कौसर की तिलावत समाअत फरमा लें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना आतमैनल कौसर फस्सल रब्बिका व अनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। आपने सूरह कौसर की तिलावत समाअत फरमा ली। इसी तरह आपने सूरह कौसर को पहले नंबर पर सिर्फ 3 बार पढ़नी है। जब 3 बार आप सूरह कौसर पढ़ लें, इसके बाद आपने दूसरे नंबर पर अल्लाह तबारक व तआला का सफ़ाती नाम पढ़ना है। आपने दूसरे नंबर पर या मजीद पढ़ना है। आप पढ़ेंगे या मजीद, एक बार हो गया। आप फिर पढ़ेंगे या मजीद, 2 बार हो गया। फिर पढ़ेंगे या मजीद, 3 बार हो गया। इस तरह से आप जा मजीद को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। जब आप जा मजीद अच्छी तरह गिनकर 11 बार पढ़ लें, फिर इसके बाद आपने एक बार सूरह अखलास पढ़नी है। सूरह अखलास हर किसी को ही आती है, फिर भी इसकी तलावत समाअत फरमा लें। बच्चे को भी आती, बड़ों, हर मुसलमान को आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। सूरह अखलास जब आप एक बार पढ़ लें, फिर इसके बाद आपने तीसरे नंबर पर या लतीफ़ पढ़ना है। या लतीफ़ एक बार हो गया। या लतीफ़ 2 बार हो गया। या लतीफ़ 3 बार हो गया। इस तरह से आप हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या फिर तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। इसके बाद आपने चौथे नंबर पर या वदूद पढ़ना है। या वदूद एक बार हो गया। या वदूद 2 बार हो गया। या वदूद 3 बार हो गया। इस तरह से आप या वदूद को हाथ की उंगलियों पर या फिर तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। वो भी सिर्फ 11 बार पढ़ना है। जब आप या वदूद को 11 बार पढ़ लें, तो उसके बाद आखिरी नंबर पर आपने या मुक्तदर पढ़ना है। या मुक्तदर एक बार हो गया। या मुक्तदर 2 बार हो गया। या मुक्तदर 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या मुक्तदर को आप हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या फिर तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ और सिर्फ आपने 11 बार पढ़ना है। जब आप ये सारे अमाल अच्छी तरह गिनकर तरतीब और बताए गए तरीके से पढ़ लें, तो आखिर में उतना ही और वही दुरूद पाक पढ़ लें जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल हो गया है मुकम्मल। अब इन सारे अमाल की तरतीब कुछ इस तरह से होगी।
बावज़ू मसल्ले पर बैठकर सबसे पहले एक बार दूध पाक पढ़ना है, फिर उसके बाद 3 बार सूरह कौसर पढ़नी है, फिर 11 बार या मजीद पढ़ना है, फिर 1 बार सूरह अखलास पढ़नी है, फिर 11 बार या लतीफ़ पढ़ना है, फिर 11 बार या वदूद पढ़ना है, फिर 11 बार या मुक़्तदर पढ़ना है और आखिर में एक बार फिर वही दुरूद पाक पढ़ना है जो अमल के शुरू में पढ़ा था। इस अमल को कर लेने से आपकी जितनी भी दौलत की तंगी है फौरी तौर पर ख़त्म हो जाएगी। आप जैसे ही अमल करेंगे आप मालामाल हो जाएंगे। आपकी बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे। आपकी गैब से मदद होगी। आप ये एक तस्बीह बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ लीजिए। मेरा अल्लाह राज़ी हो जाएगा और इतना नवाजे देगा, इतना नवाजेगा कि आपको खुद भी समझ नहीं आएगी कि कहाँ कहाँ से दौलत आ रही है। यकीन का अमल के साथ नाज़रीन, अमल में कमल करके आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है। जो भी आपकी हाजात हों, जो भी आपकी ख्वाहिश है, वो अल्लाह ताला की बारगाह में पेश करनी है। बेशक वो दिलों के हाल जानता है, लेकिन अल्लाह ताला को इंसान का अपने सामने रो रो कर गिर घड़ा कर मांगना बेहद पसंद है। जब अल्लाह ताला से ज़िद करके मांगेंगे तो वो आपको ज़रूर अता करेगा, क्योंकि देने वाली ज़ात तो सिर्फ़ मेरे अल्लाह ताला की है। वो हर चीज़ पर कादर है। वह गफूरुर रहीम है। तो इंशाअल्लाह इस वजीफ़े की बरकत से आपके तमाम काम आसान होना शुरू हो जाएंगे। ये वजीफ़ा आप रोज़ाना की बुनियाद पर भी कर सकते हैं। रोज़ाना जब नमाज फ़जर अदा करें तो उसके बाद ये आसान सा वजीफ़ा करेंगे तो आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। दुआ है कि रब करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम कमेंट सेक्शन में अपने रिज़्क़ में बरकत के लिए ज़रूर शेयर करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। मिलूंगी आपसे मैं नेक्स्ट बाशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह खैरुन कसीर।